अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आपका टॉपिक क्या है आज का। तेरा पता नहीं कि कम होगा अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो सब ठीक हैं बस। हाँ, आगे नहीं बोलना। हाँ, आज की माशाल्लाह आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े खुश बड़ी खुशी के साथ बनाने वाली है। आप लोगों को थोड़ा परेशान भी किया लेकिन ये अच्छी खबर है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि प्लान था, आप लोगों के एडवाइस भी थी कि चलें अब हम फ्री भी हुए तो उम्रा तो कम से कम अभी करें, हज का तो जब टाइम आए जब की बात है। तो फिर उसके लिए ख़ास तौर पे मैं यहाँ फिर चलो एक्नॉलेज करूँ, क्योंकि पहले वो महरीन अली जिन्होंने मुझे कमेंट में मुझे पहली दफ़ा ये नॉलेज में ये हो सकता बच्चे सर्च करते पता लग जाता, लेकिन उनके कमेंट से पता चला कि अब ई वीज़ा है, आप उसके लिए अप्लाई करें, खुद सारा काम करें। तो इनिशिएटिव मुझे उनसे मिला, तो बहुत ही शुक्रिया आपका महरीन अली इनका उनको भी अल्लाह मियां अजर देगा, उनको अजर दे। तो हमने फौरी तो एक आध दिन बीच में गुजरा, थोड़ा सा और सोचा, देखा कुछ काम थे तो करके हमने अपने तौर पे मैंने कोशिश की। उन्होंने बाकायदा मुझे उनकी वेबसाइट भी ई सऊदिया ई वीज़ा ऐसा करके जो भी था ये उन्होंने वेबसाइट भी। अब आपको पता वेबसाइट मैं कंप्यूटर में तो असल तो कंप्यूटर तो ईजाद ही मैंने किया तो, लेकिन उसमें फिर कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कि कैसे बनाया मैंने तो मैंने वो कोशिश की, मैंने कहा कोई बात मसला है कोई नहीं, इसमें एप्लीकेशन भरते हैं। तो बैठ कर भी वो उसमें थोड़ी सी कम्प्लिकेशन मैं बता रहा हूँ एक मेरे जैसे बंदे के लिए, ये जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर यूज़र है उनके लिए नहीं है। खैर वो मुझसे नहीं भरी गई, उसमें जो चीज़ें उन्होंने पूछा ये कोड वो कोड, ये लोअर केस और अपर केस। खैर तो मैंने प्रोग्राम फौरन बनाया, दूसरे नेक्स्ट डे हमने कहा आसवा देखो ये हुआ तो आज ही चलते हैं। एक ही शिकार होता है इस मामले में जो मेरे हाथ आता है, सना, वो बेचारी इस मामले में बड़ी हेल्पफुल है। कोई एप्लीकेशन की कोई बात हो, कोई मसला हो तो, क्योंकि मैंने वो 10 दफ़ा वो जो नाम लिखा है, स्पेलिंग लिखी है, जो चीज़ लिखी, मैंने कहा फिर पढ़ो क्या लिखा है, ये स्पेलिंग सही मुझे बताओ। तो ये बच्चे बड़े हंसते, बाबा हम लिख रहे हैं हमको पता है कुछ नहीं। मैंने कहा खैर वो बड़ी पेशेंस से वो मेरी सारी चीज़ें सुनती भी है। मैंने कहा आसवा फ़ौरन चलें, सना के पास पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर उससे भरवाते हैं। उससे मैंने स्केड्यूल पूछ लिया, उसने कहा अंकल नहीं कल तो फ्री हो, कल मेरा कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है, क्लाइंट नहीं, मैं घर पे हूँ। मैंने कहा आ जाएँ, तो ये कल की बात है। तो हम यहाँ से भागे सीधे पहुँच गए, ज़ायरा भी थी तो उससे भी हमने कहा चलो खेले भी लेंगे। और तो एप्लीकेशन भरना शुरू की। उसमें मैं मेन चीज़ें, क्योंकि आप ही के कमेंट अगर आप देखो उसमें कहा कि अंकल जब आप ये कर लो तो मेहरबानी करके हमें, वो हो सकता है जिन्होंने पूछा मेरे जैसे हो, ज़रा थोड़ा स्केर्ड हो कि भी कैसे भरनी कैसे नहीं, कहते अंकल जरूर शेयर करना। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर वरना चुपी रहते ना करते। पापा ज़ाहिर का जो रिएक्शन था, ज़ाहिर मैं भी खुश थी लेकिन मैं उस वक्त कैमरे में नहीं आ सके। इतना क्विक रिएक्शन, इतना अच्छा रिएक्शन था जो मैंने रिकॉर्ड किया। वो जब मेरी वीडियो थोड़ी टाइम से लगती है तो जब लगेंगी तो ऐसा हैप्पी मोमेंट कि चलो, पहले हम सोच रहे थे अब वीज़े में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन था कि 90 डेज और 1 ईयर का, तो हमने 1 ईयर का लिया। उसमें मल्टीपल एंट्रीज आप कर सकते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो ही अगर हज नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारा अलाउ अगर होगा तो वो ही वीज़ा यूज़ होगा कि नहीं होगा, वो जब हज का टाइम आएगा तो पता चलेगा क्या होता है। लेकिन इसमें क्या खर्चा आया, लिटरली कुछ भी नहीं आया खर्चा, बहुत चीप उसमें ये वीज़ा हो गया। हाँ चल ठीक है ना। पहले तो मैं इसलिए इसमें लगा हुआ था, आसफा ने स्क्रीनशॉट लिया तो पहले तो, क्योंकि कई लोगों ने बेचारों अंदाजन, कई लोग भूल भी जाते हैं तो उन्होंने अंदाजन, अब एक्चुअल फिगर जो मैं आपको बताऊं कि जब हमने इसको एप्लीकेशन, फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन में क्या इश्यूज आए वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि विजिट इनका ये सऊदी ई वीज़ा जो कहलाता है विजिट वीज़ा, उसमें पहली चीज़ तो एक ये पूछते हैं, उसके 3 चीज़ें हैं कि किस पर्पज़ के लिए है। तो चूँकि सना साथ थी तो उसमें एक ये है कि उम्रे का भी वहाँ लिखा हुआ, और एक ऐसे प्लेजर क्या नाम था कि मतलब ऐसे घूमने फिरने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा चूंकि आप गलत बयानी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा घूमने फिरना अपनी जगह पे है लेकिन उम्रा का भी है, तो हमने फिर दोनों को क्लिक किया, भी उम्रा भी और ये भी घूमने। एक चीज तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इसमें एक ऑप्शन ये है, आसानी के लिए मैं बता दूं कि आप ये जो वीज़ा अप्लाई करने लगे तो इंडिविजुअल है या आप, अच्छा देखिए मैं इसमें थोड़ा हमने सोचा, क्योंकि मैं और आंसू, मैंने कहा ये मेरा ही, पहले हम लोग अकेले भर रहे थे, मैंने कहा मेरा का सेपरेट मेरा सेपरेट। हाँ ये तो मैंने कहा अगर ये मेरा वीज़ा पता है मैं भरने लगा, वो आ गया हाथ के जैद के हाथ देखे आपने कैसे बजने लगे, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा बोला तो उनको हो गया कि अब ये चुप कर
इसलिए मैं इनकी ये वीडियो लो में चुप रहती नहीं नहीं चुप नहीं, ये सारी डिटेल तुम बताओ ना 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 तू दस जेडी मुझे ये पता होता है इतनी थोड़ा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ठीक है करके फिर उसके बाद मुंह बंद करके बैठ इतना ही जाऊंगा। चलता है, नहीं तो मुझे इसलिए बताओ मैं बोलती नहीं हूँ। सारी डिटेल तुम बता दो। ना ना आप बताएं। मैं उसे बड़ा जड़ा है ये मेनू को तो नहीं, आप बताएं। फिर बातें कर रही। तो अब इसलिए होता कि ये बीच में जब मैं बोल रहा हूँ बोलने तो फिर मैं खुद बोलूंगा कि अब तुम्हारा नंबर है, मैं भूल जाता हूँ नंबर तो फिर इस तरह कि मुझे याद नहीं रहता। नहीं तो फिर मुझे याद रहता है, ये तो रियलाइज आपको करो ना बहुत याद रहता है। कि मैं वो जो चीज फ्लुएंसी में जो बोल रहा था फिर जेहन से निकल फिर याद नहीं आती। अब भी मैं भूल गया हूँ क्या बता रहा था। नहीं भूला नहीं, शुरू से कभी तेनों तो गूगल ने समझे पता नहीं क्या थी वो। हुई ना वही बात हुई ना कि कहाँ तक बताया था मैंने, ये बता दो चलो। वो रिवाइंड करके देखना उसमें क्या, मुझे तो खुद याद नहीं कहाँ तक पहुंचे। 90 डेज का वीजा था मेरा। फिर वही बात हो गई, अब मुझे ये इसको एडिट टुकड़े को करना, मुंह बना के हम बैठे रहो, इसीलिए कहा बीच में ना बोला करो, मुझे बोलने नहीं दिया फिर बोला करो। नहीं फिर मैं बोलती नहीं, मैं तो जब भी मैं तो आइंदा तेन नाल ही नहीं बिठाना तेन, मैं बिल्कुल कल सोलो वीडियो बनानी अपनी में, ठीक है ना। अच्छा उसमें वो इसलिए मैंने ये किया कि मैं भूल जाऊंगा। उसमें एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, फिर एक उसमें है या अपना ये कि भाई ग्रुप में उन्होंने चैडर ने खड़क खड़क शुरू कर देनी। आप चैडर नो चैडर प्ले रख छड़ दे नो लेट हिम प्ले वो लेट हिम प्ले उन्हें बोतल दे नाल खड़क 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 करी जानी है। या गो प्ले तेन पता नहीं पापा गल कर रहा हो तो फोन तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इट्स ओके गो प्ले गो प्ले गो प्ले आई गो प्ले मैनू गल कर लैन दे, बड़ी लंबी हो जानी वीडियो काम कर दी। तो उसमें एक ऑप्शन है आसानी के लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं ई वीज़ा अप्लाई कर दूं मेरा हो जाए और पता है बाद में आसफा का रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम तो उसमें ऑप्शन है कि आप ग्रुप के लिए अप्लाई करना है या इंडिविजुअल। तो हमने ग्रुप को क्लिक किया। ग्रुप के बाद अब आप देखें जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ग्रुप के बाद फौरी नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि आप ये एप्लीकेशन किसी यू आर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर यू आर अप्लाइंग दिस वीजा फॉर समवन एल्स। ऊपर आप ग्रुप में कहा तो समवन एल्स तो आसफा तो हो गई ना दूसरी। अब हमने कहा यस, तो अब उसमें पता नहीं क्या कि कोई चीज क्या आ गई उसमें वो एक्सेप्ट ना करे या ये ऐसा कोई हुआ, तो आपने नो के ऊपर क्लिक किया कि नो किसी और के लिए नहीं भर रहे। यानी अगर आप मल्टीपल लोगों के लिए कर, हाँ कई मरतबा जैसे एजेंट हैं या कोई दूसरे हैं या किसी के लिए, तो बहरहाल हमने उसमें नो कहा और उसमें उसके बाद हमने ग्रुप भी कह दिया और उसके किसी और के लफ्ज के लिए कह दिया नो और करके हमने तो उसके बाद बस भी एप्लीकेशन जो भी चीज़ें वो तो फिर कोई ऐसी नहीं है, जो जो चीज़ें वो पूछते हैं। अब मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर यूज़र है उनके लिए नहीं इशू। अब उसने जो पासवर्ड है वो मुझे पासवर्ड वो 8 कैरेक्टर जैसे आम तौर पे होता है, तो वो उसमें ये अपर केस ये लोअर केस वो जो यूज़र है उनको पता है। जब ये हो गया, अब इसके बाद मेन चीज़ जो है ये सारी हम करके फिर उसके बाद हमने हाँ इनकी अब आ गया कि इनकी फ़ीस जो मैं बताने लगा था, ये देखें इनकी वीज़ा एप्लीकेशन फीस जो एक जने की है वो 300 सऊदी रियाल है। चलो अभी कर लेने दो ना मुझे यार, क्यों जूझ यार, नहीं तो मुझे गो प्ले विद योर टॉय गो अपने अपने टॉय से खेल लो, 2 मिनट बात करने दो यार, मुझे या नहीं दे। तो वो 300 अब देखना ये फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होती है, इनने भी होनी आन के मस्ती करनी है। अच्छा दूसरी एक जने की 300 रियाल, इन्हें कितने बाहर जाना आसवा बाहर लेके जाना दिन और मैं तो ठंडे ये पू वगैरह करनी है तो वो देख जितना खिचन दिया तू चल चल मैं लाइक मैंने पता नहीं तेन है कि ही नहीं पता लगा कि वो की कह रहे हो। नो ही वांट टू प्ले नहीं। चलें जी वापस आ गए। अब देख लें वो चैडर आके पंजे मार के कई मरतबा देन में आसवा कहती नहीं वो कह रहा खेलना है मेरे साथ खेलो। मैंने कहा नहीं, ये जिस तरह कंटिन्यूसली कह रहा था ये आपको कह रहा है मेरे साथ बाहर चलो, तो इसको बाहर लेके जाएं। तो आपको पता है बहुत समझदार है, बाहर ही पू या पी वगैरह करता है। रात को एहतियातन पैड हम इसके होते हैं वो रख देते हैं, एहतियातन कभी ऐसा हो जाए। खैर तो वो इतने पू किया देख लो कि इतना तो समझो ना बच्चे को, अपने बच्चे को कोई नहीं तुम समझती हो क्या कह रहा वो। तो ये मैं चीज़ बता रहा था कि इसमें उसकी फ़ीस में पहले तो चलो बाकी चीज़ें तो हो ही गई। फ़ीस जो है वो 300 सऊदी अरब रियाल एक जने की फ़ीस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट उसका है इंश्योरेंस, वो भी आपने क्लिक करना। आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ते कि इंश्योरेंस जो है वो होती है वो 156.52 156 डब्ल्यू नहीं सॉरी VAT कैपिटल में ही लिखा हुआ है उसमें, हमें समझ नहीं आया, हमने बहरहाल हमने कहा यस वो है 68.48 सऊदी अरब रियाल, ठीक है ना।
تو یہ سارا ملا کے اور ہاں ایک فیس ہے ان کی ایسوسیٹیڈ ٹرانسیکشن، جو بھی ان کی ٹرانسیکشن کا جو پروسیجر ہے اس کی جو فیس ہے وہ ایک جنے کی تقریباً 10 سعودی ریال ہے. تو یہ سارا ملا کے ہم دونوں کا یہ 1000 تقریباً 70 کہہ رہے، تقریباً اس لیے کریں وہ کچھ پینیز کہہ لیں وہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، 1070 سعودی عرب ریال بنے. تو اس کو ہم جب کنورٹ کیا ہم نے کینیڈین میں، تو چونکہ وہ سعودی عرب تقریباً 2.91 سعودی عرب ریال ایک کینیڈین کے برابر ہے. تو آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 370 اس کے ڈالر بن گئے کینیڈین ہم دونوں کے. تو ماشاءاللہ ہم وہ اتنا خوش ہوئے. اچھا کل ہم اس وقت اتنے ایکسائٹیڈ تھے تو ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں، ہم نے کہا شاید وہ کینیڈین ڈالر میں ہی وہ بتا رہے ہیں. $1000 پہ بھی خوش $1,000 1060-70 ایسا کچھ بنا. ہم بڑے خوش، ہم نے کہا فضل $500 ایک دینے کے حساب سے. ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ یہ 1 سال کے لیے اب آپ کو ایشو ہو گیا ای ویزا. جب اچھا ہاں امپورٹنٹ چیز اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس میں جو پرابلم جو آ رہی ہے، آپ اس سے پہلے ہی وہاں کا جو بھی کوئی اچھا ہوٹل اس کو سرچ کر کے اس کا فون نمبر اس کی ای میل آپ پہلے نکال کے رکھ لیں. ایک چیز اچھا وہ ایکسپیکٹڈ وہ ہوٹل پوچھتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے. ساتھ اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ریلیٹو عزیز اگر وہ ہے تو اس کے فون نمبر اور اس کا ای میل ایڈریس، یہ چیز یہ ریکوائرمنٹ ہے. ہاں یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ہوٹل بک کرا کے ہی دینا. ہاں لیکن ہم نے ایریا میں سرچ کیا کہ اپروکسیمیٹلی ہم کہاں پہ جائیں گے، تو اس کا وہاں کا ان کے ویب سائٹ پہ ہوتا ہے، فون نمبر بھی ہوتا ہے، تو وہ ڈال دیا اور ہوٹل کا نام ڈال دیا. وہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دارالتقویٰ جو مدینہ کے بالکل یعنی مسجد نبوی کا بالکل فرنٹ پہ ان کا گیٹ آمنے سامنے کھلتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا اس کو، تو میں نے فوراً دارالتقویٰ جو ہے وہ بڑی اچھی ہوٹل ہے، انہوں نے ان کا ایکسپیرینس پرسنل ایکسپیرینس تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر اس میں گئے، اس کا ای میل وغیرہ وہ اس میں ڈال دیا. بکنگ وہ دیکھیں اگر بکنگ پوچھتے ہیں پھر کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. ہم زیادہ خوش اس لیے بھی ہوئے کہ ابھی ہم پروگرام کو فائنل کرنا ہے، لیکن یہ ایک اسٹریس تھی کہ ای ویزا آپ کو پتا کینیڈا سے سعودیہ کی ایئر لائن بھی ابھی وہ پچھلے دنوں سے وہ بھی بند ہے کچھ عرصے سے، ان کے بھی تو کوئی تعلق سچ اتنے اچھے نہیں. تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں کینیڈین کے لیے کوئی رکاوٹ آ گئے. تو وہ جیسے ہوا تو ہم خوش اتنے ہوئے، ہم اس کو کینیڈین ڈالر ہی سمجھنے لگے کہ 1000 کچھ ہے، ہم اس میں بھی خوش. وہ تو یقین کریں ہم نے بعد میں ابھی صبح دیکھا، میں نے کہا ابھی بتانا ہے لوگوں کو، دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ ریال ہیں. تو ٹوٹل یہ لگا، یہ چیز ہو گئی. آپ کا اگر عزیز رشتہ دار کوئی دوست ہے وہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا ایڈریس، بلکہ اس کا نام بھی نہیں پوچھتے. میرا خیال ہے کہ صرف ایڈریس اور فون نمبر کا کام ہے. ایڈریس میں فون اور ای میل فون، ٹھیک ہے. کسی دوست کا دے دیں، نہیں تو کوئی ہوٹل سرچ کر کے اس کا دے دیں. ایک فرسٹ آپ نے ضرور بتانا کہ لینڈ آپ نے کس سٹی میں کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ پھر وہیں کا جہاں لینڈ کریں اس حساب سے آپ وہاں سے ایک ہی برتوا کا بتانا ہے. آگے آپ نے نہیں کہ سب کا بتائیں کہ پھر اس کے بعد مکہ میں کون ہے. تو انیشلی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو کہاں رکنا، وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ماشاءاللہ، ہم بڑے خوش ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ملٹیپل انٹری کا یہ ویزا ہے جس میں ہوتا ہے. میں زید سے کہتی ہوں کہ زید کو ہم دونوں ہی، میں جہاں بیٹھی ہوتی ہوں وہاں کے کچھ کریں گے کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یا چیڈر جہاں بیٹھا ہوگا وہ ایشو ہوگا زید کو. تو میں کہتی ہوں میں اور چیڈر بھی چلے جاتے ہیں، آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے. فرسٹ کلاس ایسی شانہ لائف گزاروں گا اکیلا میں. یہ ہوتا ہے پپا زید کا بالکل، کہ نہ کوئی بات کرے نہ کچھ کرے، نہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھو ادھر نہیں بیٹھو. تمہیں بھی یہ کہتا ہوں نا میں. نہیں ہاں کل کیا کہہ رہے تھے کہ آپ چیڈر یوں نہیں کرو، آسفا یوں نہیں کرو. تینوں میں کدوں یہ آرڈر کہنا کہ نہیں یہاں نہیں بیٹھ رہا وہاں بیٹھو وہاں نہیں بیٹھو. میری ایک جگہ فکس ہے، میں تمہاری جگہ پہ نہیں بیٹھتا، تم میری والی اس کونے پہ نہیں بیٹھو جہاں میں تو نہیں کہتی کہ میری جگہ پہ نہیں بیٹھتا. ہر جگہ ہر گھر میں. یہ اتنا اچھا یہ سیٹ یہ کرسی ہے میری اسی پہ. اسامہ کے گھر پہ بھی ایک جگہ ہے بیٹھنے کی، اور اسامہ کے گھر پہ بن گئی ہے کہ نہیں بنی؟ بن گئی جو بھی ہے، جتنی دیر کے لیے بھی جو جگہ بنائی وہی بنائی ہوئی میں نے وہیں بیٹھا. اور لائبہ کے گھر بھی ایک ہی مخصوص جگہ ہوتی ہے زید کی بیٹھنے کی، اور اس پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. اس میں غلط کیا ہے؟ اب یہ کرسی میں نے اس والی پہ بیٹھنا نا، سیٹ جو ہوتا ہے نا، ہم پاکستانی سیٹ کرسی نہیں چھوڑتے. پپا جان ان میں سے کرسی نہیں چھوڑتے اپنی، جہاں پہ بھی جاتے ایک کرسی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ملٹیپل انٹریز ہیں اس کی، آپ جتنی مرضی مرتبہ جائیں. اور لیکن میکسیمم ایک ٹرپ کے دوران میکسیمم اسٹے آپ کا 90 ڈیز سے اوور نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہو. بھئی یہ چیزیں ہیں.
اور اب ہم خوش اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اچھا اس کی مدت انہوں نے کہا سون جیسے آپ کو ایشو ہوا تو اس دن سے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہمیں کل ایشو ہوا, کل سے وہ ٹائم شروع ہو گیا. اب ہم اپنا پلان کریں گے جیسے بھی, لیکن ہم خوش اس لیے کہ اگلا جو رمضان آئیں گے, روزے آئیں گے, وہ انشاءاللہ ہمارے اسی والے ای ویزا جو ایک مرتبہ ہم نے لے لیا اسی کے دوران آ جائیں گے. تو ہم رمضان میں 10 دن کے لیے 2 ہفتے کے لیے بھی جا کے انشاءاللہ زندگی کر دی تو وہ الگ سے پھر ہو جائیں گے. لیکن فی الحال اب یہاں ساری بات یہ ہوگی, آپ کو پروسیجر بتا دیا, اس کا بتا دیا طریقہ. اب صرف ایک چیز رہ گئی, یہ جنرل بات ہے کہ اب ہم نے پلان کس طرح کرنا ہے, کیونکہ آصفہ کی ابھی اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں, جو گرافی کی ابھی بھی ڈیٹ نہیں آئی. اور ہمارا ہے کہ اب بھی دعا کر رہے ہیں کہ چلو مہینے کے اندر اندر آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ پروگرام فائنل کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ آپ ہی میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ بولا انکل یہ بھی بیسٹ وے ہے, چونکہ یہاں سے سعودی عرب ایئر لائن نہیں چلتی, تو آپ یا قطر سے جائیں گے یا اس سے جائیں گے, انہوں نے اپنے کنٹریز میں لینڈ کرنا ہے, پھر وہاں سے آگے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ, چونکہ آپ کا پاکستان کا ٹرپ آلریڈی ہے, آپ پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ اپنے پلان کے مطابق یہیں سے کینیڈا سے کر کے سیدھے پاکستان آئیں, اور ریٹرن ٹکٹ آپ کا جو بھی ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جو بھی ہے اس دوران جب آپ کا ذہن بنے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے مناسب ٹائم ہے, بولا آپ یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ سعودیہ کا ٹکٹ کرائیں, چاہے وہ جدہ. پھر وہاں انہوں نے یہ ریکمنڈ کیا, بولا کراچی سے آپ سیدھا جدہ جائیں, پہلے عمرہ کر لیں, کر کے پھر اس کے بعد آپ چلیں, کیونکہ 2-2.5 گھنٹے کی پتہ نہیں فلائٹ ہے یا 3 گھنٹے کی, تو بولا اس کے بعد آپ مدینہ شریف پھر چلے جائیں. تو اس قسم کی آسانی ہے یہ. اس میں تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی زیادہ مشورے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنے سہولت کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں گے. پہلے پاکستان چلے جائیں, وہاں سے ای ویزا ہمارے پاس ہے, صرف ہم نے ٹکٹ لینا ہے اور جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ بہتری کرے, دعاؤں میں یہ یاد رکھیں کہ بھی اتنا اللہ ہم کو موقع دے دے کہ ہم یہ کم سے کم یہ عمرہ کریں. اچھا, میں وہ جو آسمان نے ایک چیز گئی تو ایکسائٹمنٹ والی, وہ یہ کہ چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی کمپنی اچھا سنا بھرنے لگی, ظاہر ہے وہ بھی بھر رہی فرسٹ ٹائم 2-3 مرتبہ کبھی یہ ہو جائے. اچھا میں جیسا دیکھتا رہتا ہوں یہ نہیں ہوا, ریڈ یلو سائن آ گیا, ریڈ آ گیا, تو مجھے تھوڑی سی جو لگا, وہ کہتے ہیں آنٹی انکل میں کر کے تو ہوں گا, آپ بے فکر رہیں, ہو جائے گا یہ, لیکن یہ یوں ہو گیا, وہ کوڈ ادھر چلا گیا, اس فون پہ یوں ہو گیا, اب یہ ادھر چلا گیا, اب وہ کھولو, اب کروم کھولو, فلاں ہوتا نہیں. اب میرے لیے تو وہ بڑی چیزیں سنا کہ اب ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا رکاوٹیں بیچ میں آئیں, فائنلی اس نے کر کے جب تھوڑی دیر, آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو کہتے ہیں انکل بس ریڈی سبمٹ کر دو, میں نے کہا یس, کلک کیا. جیسے کلک کیا اس میں ہمیں ایک ای میل ساتھ ہی فوری آئی کہ آپ کی ای میل کی پروسیس اور ریسیو ہوئی, جیسے ایک ہی آئی. ابھی میں نے کہا چلو شکر ہے, میں نے کہا سنا یہ چلیے, انکل بلا یہ پڑھ کے مجھے بتا ہی رہی, اتنے میں کلونک کر کے پھر آواز آئی. آپ سوچیں کہ ود ان منٹ کا ٹائم بھی نہیں پورا لگا ہوگا, مطلب اتنی کوئک, حالانکہ اس پہ لکھا ہوا انہوں نے کہ 24 اور 48 آورس لے سکتے ہیں وہ جواب دینے میں, لیکن ہمارے ویڈیو جیسے ہی آف کیا 5 سیکنڈ کے اندر ان کی ای میل آ گئی کہ آپ اپرووڈ ہیں. تو بہت ہی ظاہر ہے ہمیں بھی خوش ہوئی, یہ نہیں کہ میں ایسا مجھے لگا کہ پتہ یہ کیا ہو گیا, لیکن فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں نا, تو فرسٹ ٹائم جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا وہاں جانے کی, آئی کین فیل ہوتا ہے کہ وہ زید کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, مجھے بھی بہت خوشی ہے. اور میں تو ہوپ کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا سائن ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ حج پہ بھی جا سکیں نیکسٹ ایئر. بس وہ اللہ کرے یہ سب کھول دیں, جو 65 پلس والے کے لیے بھی اگر اوپن کر دیں تو پھر وہ بھی ہو جائے گا. ورنہ نیت ہماری کہتے ہیں نا, نیتوں کا اصل ہے, اللہ کو پتہ ہے ہماری نیت. باقی عمرہ تو چلو کر لیں گے, پھر اس میں ہمارا یہ پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ سعودیہ میں ہم تو پھر کر جب جائیں گے تو اس وقت ابھی تو کیونکہ کوشچن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پلان ہے کہ کم سے کم مہینہ ہم وہاں اسٹے کریں گے, چاہے وہ کچھ 10 دن وہاں مدینہ, پھر اس کے بعد مکہ آ جائے, پھر کچھ طائف کا بھی مجھے کسی نے ریکمنڈ کیا کہ طائف شہر کو بھی آپ وزٹ کرنا اچھا ہے گھومنے کے لیے. سجیشنز دیجیے گا کہ کیا وہاں پہ اور کس جگہ پہ جا سکتے ہیں. زیارات کے لیے تو ظاہر اسی وقت بتائیں گے, کیونکہ ابھی تو یہ ویڈیو بہت پرانی ہو جائے گی اس وقت. ہاں اس وقت تو نئی فریش اس وقت بنائیں گے تاکہ آپ لوگ بتائیں کہ کس کس جگہ پہ زیارت کے لیے جانا چاہیے, اور فیملی کے لیے کوئی گفٹ شاپنگ اگر کرنی ہو تو وہ کہاں سے لیں. تو یہ سب شاپنگ کرنے جا رہی ہے, نہیں شاپنگ کرنے تو نہیں, مطلب تحفے تو آپ لاتے ہیں, اتنی بڑی جگہ ہستی کی جگہ پہ گئے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ تو برکات لے کر سامنے جو چیز ہوگی وہ نکل لیں گے. اور شاپنگ اور کھجوریں وہاں کی مشہور ہوتی ہیں, پانی آب زمزم تو ہوتا ہی ہوتا ہے,
तो ये है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ई वीज़ा हमारी जेब में है उसको। अच्छा, मैंने कहा उसामा कहा बाबा अभी प्रिंट आउट आपने, मैंने कहा ना मुझे भी प्रिंट आउट जाओ लेके अपने उसके ऑफिस, उसको ईमेल किया, उसने अपने ऑफिस से प्रिंट आउट उसका निकाल के रात को ला के मुझे दिया। उसको मैंने अपने पास रखा हुआ, देखता हूँ कि वाकई मिला हुआ है ये। तो ये बहुत ही अच्छा। और आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी टिप्स और इन्फॉर्मेशन दी, उसका हमें भी बहुत फायदा हुआ पढ़ने का, जैद को कमेंट्स और उससे भी हेल्प मिली। इसी तरह हमने, जैद ने चाहा कि फौरन इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि जब बाद में पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है फिर बंदा भूल भी जाता है। ये आज के हिसाब से हुआ तो एप्लीकेशन, आज के करंट के कैनेडियन हिसाब से ये जो कुछ हुआ आपको बता दिया। बाकी आपकी गुड लक, आप लोग अगर जाना की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर ट्राई करें। तो उसमें जब सिटीजनशिप उसने पूछी तो हमने एक ही बताई, जैसे हमारे पास ड्यूल है कि पाकिस्तानी कैनेडियन, लेकिन मैं कैनेडियन वही पासपोर्ट है। अगर आप पाकिस्तानी भी बताना चाहें तो आपके पास पासपोर्ट फिर चाहिए, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास वो नादरा का कार्ड है, फिर वहाँ कॉम्प्लिकेशन आती है। मैंने कैनेडियन ही कहा तो इसमें ये हमें था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, यूँ हो जाए। शुक्र अल्लाह का ये इस तरह हो गया। तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ उसके तो अभी रिव्यू तो मैंने आसवा वो मुझसे फिर वो नहीं खुल रहा कि हमारी ये जो एफर्ट है, यानी सऊदी गवर्नमेंट हमसे ये पूछ रही है कि ये जो ईमेल का ई वीज़े का हमने, तो इसके बारे में आप हैप्पी हो नहीं हो तो वो मैं फिर उसमें कमेंट्स में अपने वो सना से खुलवा के भेज देंगे। लेकिन मेरा कहना यहाँ ये है कि देखें माशाल्लाह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, आपको पता है कितने ज़माने से ये बादशाहत चली आ रही है, सब कुछ है। इस वक्त माशाल्लाह जो उनके वली अहद हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में MBS कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो है, तो उन्होंने देखें इतनी चेंजिंग्स की, कोई यंग हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। तो वो इस चीज़ को मेरे हिसाब से अगर कमेंट्स, चलो ये भी हमारा कमेंट हो गया, वो इतना समझते हैं कि आप देखिए पूरी दुनिया को कितनी आसानी उसने कर दी कि आप बैठे एजेंटों के पास जाओ, इंतज़ार में बैठे हो, वो बैठे हो, ये कितनी खुशी, और वो उनको कितनी इस चीज़ की दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। और यही एफर्ट्स मैं कहता हूँ, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस हुआ कि 1 मिनट विदिन 1 मिनट मुझे सऊदी अरब का वीज़ा जेब में आ गया। और क्योंकि ये वैसे ये तो खैर अल्लाह के घर के बुलावे होते हैं। जब मैं और उसामा गए थे ना, मेरी और जैद की बहस चल रही थी कि हमने जाना है उम्रा पे। जैद नहीं अभी नहीं जाना, ये नहीं। तो मैंने कहा बस इस चक्रों में मेरा उम्रा भी रह जाता है। तो उसामा कहने लगा मम्मा मैं पहले उसामा उजैर भी नहीं, उस टाइम ये 6 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उसामा उजैर भी इतने वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे। वो कहते नहीं आप पापा के साथ जाएं। फिर मैंने कहा पापा तो बेटा कभी भी जाने के मूड में नहीं होते। तो उसामा कहने लगा चलें ठीक है, मेरी उसकी छुट्टियां थी कुछ कॉलेज की ना, यूनिवर्सिटी की। कहने लगा मेरी तो छुट्टियां, मैं आपके साथ जा सकता हूँ। और इतनी देर ही लगी थी, बस इतनी देर में हमने कॉल किया, वो किया, और बस ये हो गया। लेकिन आज मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, आज लोगों से भी शेयर करूँ। देखें मेरी कुछ ऐसी ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं कि सारी मसरूफियात छोड़ के, सारे काम छोड़ के जब आपने ये करना तो मुझे यही करना चाहिए था। मैं कुछ मसाइल में फंसा हुआ था, मैंने आसपास से कहा, मैंने कहा भी आप इस मरतबा अभी ठहर जाओ, 2-4 महीने 6 महीने और निकाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। तुम तो पिछले साल यूँ कह दिया, उस साल ये कह दिया, इस साल यूँ कह दिया। जब ये करने लगी, आप लिटरली यकीन करें, मैं आपको हल्फिया ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने इनको गुस्से में कहा, मैंने कहा भी तुमको इतनी अगर जल्दी है फिर तुम चली जाओ, मैं नहीं जाता, तुम चलिए, तुम पहुँच जाओ। और मेरा ये कहना हुआ। अब ये क्या है कि ये इसने सही किया, आप लोग बताएं कि क्या ये बीवी को चाहिए था कि एक शौहर एक गुस्से में कह रहा कि ठीक है तुम चलिए, इसने कहा अच्छा नहीं इन्होंने इजाजतनामा दिया, आपको पता है? इजाजतनामा पहले करो। जब मैंने ये कह दिया, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यकीन करें मैं थोड़ा सा इनके साथ ही, इनकी खुशर उसामा के साथ कहते अच्छा नहीं ऐसा, अच्छा जवाब क्या दिया, चलिए बोला ठीक है तुम नहीं जा रहे तो मैं जा नहीं सकूंगी क्या, मैं बेटे को साथ। फिर इसने उसामा से बात, उसामा कहा मैं चलूंगा, भाई एक महरम चाहिए ना साथ, करके वो उसामा के साथ मैं बैठा देखता रह गया, ये होटलें बुक कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप जा सकते हैं उस वक्त जाएं। अब देखें, और वैसे तो खैर अल्लाह के घर अल्लाह ही बुलाता है, हमारी किस्मत में नहीं है तो अल्लाह नहीं बुलाएगा, वो अल्लाह का बुलावा था, चले गए। लेकिन देखें हज का क्या हुआ, मैं 6 साल से जैद के पीछे लगी हूँ। अभी नहीं, मेरे पास अल्लाह ने मतलब आपके पास जब गुंजाइश दे दी तो आपका पहला एफर्ट होना चाहिए कि आप हज करें। तो जैद नहीं अभी नहीं, फिर मैं वेट करती रही, 6 साल से जैद का वेट कर रही हूँ। फिर कोविड शुरू हो गया, फिर कोविड में भी जैद खैर राजी नहीं थे जाने का। लास्ट ईयर राजी हुए जब कोविड खुलने वाला था, तो जैद कहने लगे चलो अब जाएंगे जरूर ना। जब हो गया सब ये इसी साल की बात है, लास्ट ईयर हो चुका है।
जब राजी हुए तो फिर अल्लाह मियाँ ने कहा कि अब मैं नहीं बुला रहा, बैठो आराम से रेस्ट करो। तो उससे जैद को बहुत शौक लगा कि, तो ये मेरा मकसद ये है कि देखिए महरम ही चाहिए ना, अगर आपका आपने उस महरम के लिए आपने अपने आप से पैसे देने, ज़ाहिर उसामा अगर नहीं अफोर्ड कर सकेगा हज में, अगर जैद ना जा सके या उजैर अगर ना कर सके, तो ज़ाहिर जो भी आपका महरम आप साथ ले जा रहे हैं, भाई बाप या शौहर, तो आपने उसको टिकट करवाना है। लेकिन हमारे घर सिचुएशन दूसरी है कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे वो मसला नहीं होगा, जो भी साथ जाएगा। तो लेकिन अगर आपके घर में ये सिचुएशन आ गई है तो आप अपने भाई बहन किसी के साथ चले। अब ज़ाहिर मैं बहन नहीं भाई के साथ, अगर खातून है तो भाई होगा ना। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर ज़ाहिर है ऑब्वियसली जैद का वेट ये 1 साल और करूंगी इंशाल्लाह, जहाँ इतने साल वेट किया, क्योंकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं जैद के साथ हज करूं। लेकिन देखें अल्लाह मियां की किस्मत में लिखा है कि नहीं। लेकिन आप लोग सब इतने नेक लोग हैं, आप लोग दुआएं करेंगे तो किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल होगी। तो हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें, आप सब तो मेरी दुआओं में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अल्लाह करे नेक्स्ट ईयर ये अगर कंडीशन एज की हट जाए ना 65, हाँ अल्लाह करे 65 प्लस नहीं जा सकता 65, नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे ये हट जाए तो फिर सारे काम छोड़ के ये पहले, क्योंकि अब वो ठीक है वो मैं कोताही रही मेरी, मैं मानता हूँ, लेकिन होता है वो कुछ हो गया, बस ये अल्लाह के काम होते हैं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।